श्रावण मास में बाबा महाकाल की चौथी सवारी आज नगर में धूमधाम से निकल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज पालकी में भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर, हाथी पर भगवान मन महेश, गरुड़ पर भगवान शिव तांडव और उसके साथ ही अन्य उमा महेश का स्वरूप भी यहाँ पर निकाला जा रहा है। आप देखेंगे चारों ओर बाबा महाकाल की जो सवारी निकल रही है उसमें चारों ओर उल्लास ही उल्लास छाया हुआ है। हम स्वामी मुस्कुरा के जिसे जानेंगे कि ये जो सवारी निकल रही है कितने वर्षों से आप निकल रहे हैं, कितने क्या विशेष है सवारी? शिव की नगरी, शिव का धाम और शिव ही करेंगे सबके काम। श्रावण मास की चतुर्थ सवारी, भादो मास की दो शेष 7 तारीख को राष्ट्रीय सवारी बाबा महाकाल की निकलेगी। और आप देख रहे हैं कि आज पूरा तन मन पुलकित है। बाबा के डमरुओं के मनके से ये आवाज आ रही है कि हम पर्यावरण को बचाएं, हम जल को बचाएं, हम बेटियों को बचाएं, हम विश्व में शांति स्थापित करने में सदैव अग्रणी रहे। और बाबा महाकाल वाटर मैनेजमेंट के प्रथम देवता है जिन्होंने गंगा को धारण किया है। और आप देखते हैं कि अग्नि जो उन्होंने सिर पर त्रिपुंड के रूप में और हमारे बहों के बीच में जो धारण किया है अग्नि, और अग्नि और पानी को साथ में रखकर बाबा महाकाल हमको पर्यावरण का संदेश देते हैं। और मध्य प्रदेश के शतावधानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने महाकाल की सवारी को हर थीम पर, अलग अलग थीम पर इसको आयोजित किया है। और आज पर्यावरण की थीम है, यानी पर्यावरण रहेगा तो हम मुस्कुराएंगे, जल को बचाना है। अब मंदिरों में बटे यही प्रसाद। मैं स्वामी मुस्कुरा के उज्जैन आपके चैनल के माध्यम से हर श्रद्धालुओं को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूँ कि मंदिरों में बटे अब यही प्रसाद, एक पौधा और थोड़ी सी खाद, यही हमारी हरियाली है। ये हमारी भारत की हरितिमा, भारत माता की ये श्रृंगार का स्वरूप है। और मैं स्वामी मुस्कुरा के 39 वर्षों से हमारी सनातन संस्कृति की पारंपरिक राजसी वेशभूषाओं में, क्योंकि बाबा खुद 362 दिन में 1250 तरह के श्रृंगार करते हैं। हमारे पंडित पुजारी उनको श्रृंगारित करते हैं, तो बाबा खुद श्रृंगार के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। तो मैं 39 वर्षों से लगातार भारत की उन विरासत जो अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, उनको हमारी युवा तरुणाई को संजोने के लिए, उन्हें स्थानांतरित करने के लिए कि वे पाश्चात्य संस्कृति को जरूर अपनाएं लेकिन परंपरा की पगड़ी को न भूलें, यही हमारी विरासत है। तो जैसा स्वामी मुस्कुरा के जी ने बताया कि मंदिरों में बैठेगी अब वही, ऐसे मंदिरों में बैठेगी अब वही प्रसाद, एक पौधा और थोड़ी सी खाद। मैं आपको बताना चाहूंगा, श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति और वन विभाग के द्वारा इस बार पर्यावरण का संदेश देते हुए यहाँ पर पौधों का वितरण भी किया जा रहा है। आप देखेंगे इनके हाथों में पौधे हैं और ये पौधे यहाँ पर आम श्रद्धालुओं को वितरित किए जा रहे हैं। ये जो पौधे हैं ये बेलपत्र के पौधे इनको कहा जा रहा है, जो पर्यावरण को लेकर ये लोग इसे लगातार बांट रहे हैं। 1000 पौधे लेके आया हूँ मैं भाई, 1000 पौधे लेके। कहाँ से आए पौधे? महाकालेश्वर मंदिर से आए। तो 2500 पौधे यहाँ पर आए हैं जो महाकालेश्वर मंदिर से यहाँ पर लाए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, बाबा महाकाल की जो सवारी यहाँ पर पहुंचने वाली है, ये रामघाट मार्ग है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और बाबा महाकाल का यहाँ पर पूजन अर्चन अभिषेक मां शिप्रा के जल से किया जाएगा, जिसके बाद बाबा महाकाल की आरती होगी और इस आरती के बाद बाबा महाकाल फिर से नगर भ्रमण पर निकल जाएंगे। बाबा महाकाल की सवारी में आपने अब तक अनेकों रंगों को देखा, लेकिन हमारे साथ है फागुनी अग्रवाल जी, जो कि यहाँ पर रंगों से बाबा महाकाल के मनमहेश स्वरूप को उकेर रही है। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो बाबा महाकाल, उनके मन में आया कि इस तरह का हमको बाबा महाकाल की तस्वीर बनाना चाहिए और कितने वर्षों से वे ये काम कर रही है। आज क्योंकि बाबा महाकाल की चौथी अंतिम सवारी है सावन की, तो मैंने मनमहेश स्वरूप बनाया है। जैसे कि सब जानते ही हैं, पूरा उज्जैन जानता है कि उनका आज मनमहेश रूप सामने आया है, उमा महेश रूप सामने आया है। इसमें माता उमा और महेश को मैंने दर्शाया है। इसके पहले भी सवारी में मैंने कई सारे चित्र बनाए हैं। आपके नाम पे कई रिकॉर्ड भी है, और किस तरह के रिकॉर्ड है और अब तक किस तरह के चित्र आप बना चुके हैं? मैं ठाकुर जी की कृपा से मुझे गोल्ड मेडल मिल चुका है, मैं PhD हूँ इसमें,
और गीता प्रेस गोरखपुर के श्री कृष्ण चित्रों पर, साथ ही कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं मुझे चित्रकला में। मैंने इसमें जजिंग की है और मैं विद्यार्थियों को अब प्रशिक्षण देती हूँ चित्रकला में। आपने कुछ समय पहले राहगिरी जब कार्यक्रम हुआ था उसमें मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उनका भी फोटो बनाया था, क्या तब क्या रहा? वो विक्रम महोत्सव का शुभारंभ हुआ था मेरे चित्रों के द्वारा, जो कि स्वयं डॉक्टर मोहन यादव जी के हाथों से हुआ था, करकमलों से हुआ था। और ऐसे कई स्थानों पर ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों में मुझे चित्रकला के लिए बुलाया जाता है, इसलिए मैं बाबा महाकाल को बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो भी खर्च आता है आप वहन करती, क्या रहता है कि महाकालेश्वर प्रबंध समिति इसके लिए कुछ आपको मानदेय देती है? जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा बहुत खर्चा होता है इसमें, लेकिन ये मैं पूरी तरीके से निःशुल्क करती हूँ, अपनी ओर से, अपनी संस्था की ओर से कर रही हूँ। तो ये थी हमारे पास फाल्गुनी अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि वे निःशुल्क रूप से बाबा महाकाल के मन में जो उनके प्रति अगाध श्रद्धा है उसको देखते हुए ये कार्य करती है। श्रावण मास में निकलने वाली बाबा महाकाल की अंतिम सवारी आज नगर में धूमधाम से निकलने वाली है। हमारे साथ है कहार प्रशांत चंदेरी जी, हम उनसे जानेंगे कितने लोगों की टीम उनके साथ में चलती है और कहाँ कहाँ ये सवारी जाती है और इन लोगों का योगदान क्या रहता है। जी बताइए। सबसे पहले तो बोलो महाकाल महाराज की। मैं हमारे बड़े भाई को बताना चाहता हूँ कि भगवान महाकालेश्वर की सावन मास की अंतिम सवारी नहीं कहते हैं इसे कहते हैं सावन मास की शाही सवारी, सावन मास की। और भगवान महाकाल की कृपा से भगवान महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण से निकल करके नगर में प्रजा का हाल जानने के लिए, यात्रियों का हाल जानने के लिए, जो उनके दर्शन के लिए आए उन सभी को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं और नगर भ्रमण कर करके मंदिर में वापस से विराजमान होते हैं। कितने लोग आपके साथ में रहते हैं, कहाँ से लोग टीम आती है? हमारे साथ कहारों की टीम होती है, जो उज्जैन जिला की पूरी टीम होती है और जिन्हें 15 साल का अनुभव होता है और ये पूरी टीम उन्हें पता है कहाँ पर कैसे काम करना है, कहाँ पर हमारा मोर्चा कहारों का कैसे संभालना है, कितनी भीड़ में पालकी को कैसे लेकर के निकलना है। ऐसे 15 साल 20 साल के अनुभव वाले लड़के हमारे साथ रहते हैं और सारे भगवान के महाकाल के आशीर्वाद से हम लोग काम करते हैं। श्रावण भादो मास में निकलने वाली सवारी के अलावा बाबा महाकाल की और कौन कौन सी सवारी रहती है जिसमें आप लोग सेवाएं देते हैं? हम लोग भगवान महाकालेश्वर की पालकी, हम तो है कहार, आपने सुना होगा कहारों का काम ही भगवान महाकाल का, बाहर कहारों के आधार, यही हमारा स्तंभ है। और भगवान की कृपा से हम लोग कहार भगवान महाकाल की सावन मास, भादो मास, कार्तिक मास, आपका हरिहर मिलन, ये सारी भगवान की सारी पालकियों में सेवा देते हैं और भगवान की कृपा कहारों के ऊपर और आशीर्वाद है। आज कहारों को देश विदेश तक पहचाना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि सिर्फ एक बताशे की आपके लिए पहले जो बाबा महाकाल की सवारी में आप शामिल होते थे तो एक बताशे को एक दक्षिणा के स्वरूप में लिया जाता था, आज क्या परंपरा है? भगवान श्री महाकालेश्वर की कृपा से एक नारियल और एक पताशे में बाबा की सेवा कहार समाज परंपरा से करती जा रही है। जो भगवान एक प्रसाद और एक नारियल हमें मिलता था, जब से भगवान महाकालेश्वर की सेवा करते हमारी कहार समाज आ रही है और सारे कहार तन मन से भगवान की सेवा करती है यहाँ पर और मन से भगवान एक दिन पहले अपने आप को स्वच्छ रखती है, सारी मर्यादाओं के साथ भगवान की पालकी में शामिल होते हैं कहार। तो ये थे हमारे साथ प्रशांत चंदेरी जी, जिन्होंने बताया कि उज्जैन के लगभग 80 लोग हैं जो कि इसमें शामिल होते हैं। पालकी में किस तरीके से आप निकलते, क्या कार्य करते हैं? बाबा की पालकी में मैं झान बजाती हूँ, उन झान की झंकार से मैं बाबा को ले जाती हूँ और राम घाट पे बाबा की पूजन होती है। उसके पश्चात मैं आगे की ओर चलती हूँ और मेरे पीछे कहार लोग चलते हैं बड़ा बाबा का आनंद लेके। और आज बाबा की सावन की सवारी है और मैं बाबा का अद्भुत चेहरा, बाबा का अद्भुत महाकाल सरकार को लेके चलने का अद्भुत नजारा देखती हूँ और मुझे बाबा ही ले जा रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। और मेरे जो झान बजते हैं उसकी ध्वनि में, हर ध्वनि में जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल और जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल आ रही है पालकी, जय महाकाल की आ रही है पालकी, जय महाकाल की आ रही है पालकी। विगत 30 वर्षों से निकलता हूँ, मैं साक्षी दूध का व्यापार करता हूँ। मैं सुबह की जगह से विगत 30 वर्षों से आ रहा हूँ। मैं कोरोना काल में भी सवारी में पूरी हाजिरी रही मेरी। विगत में मेरे कई काम ऐसे हुए हैं जो मतलब जो ऐसा लगता नहीं था कि हो जाएंगे, वो ऐसे कार्य हो कि उपचंद हो जाती है और जो सोचता हूँ मैं वो दिन भर में मेरा कार्य संपन्न हो जाता है। महाकाल की ऐसी कृपा है मेरे ऊपर।
आपका नाम बताएं। मेरा नाम रवीन जोशी उर्फ मुन्ना गुरु। 2006 से अपूर्वा जिम की टीम रस्सा पार्टी में सेवा दे रही है। लेफ्ट साइड 6, राइट साइड 6, फ्रंट साइड 4, बैक साइड 4 और जैसे भी अकॉर्डिंग जरूरत पड़ती है वो बढ़ा या घटा संख्या लेते हैं। जो प्रशासन हमें आदेश देता है उसका पालन करते हैं, उसके अनुसार ड्यूटी करते हैं। रस्सा पार्टी में आने वाले जो लोग रहते हैं वो उज्जैन से ही रहते हैं, बाहर से भी आते हैं? ऐसा कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं है। हम लोग काफ़ी समय से लग रहे हैं, 20 साल हो गए हमको सेवा देते हुए। सबको अनुभव भी है, रास्ते का अनुभव है, कैसे कहाँ चलना है, कहाँ रुकना है, कौन दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं, जहाँ जिनको अलाउ है, राजनीतिज्ञ हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो काफ़ी समय से लड़के कर रहे हैं तो उनको अनुभव हो गया है। उसके आधार पे वो अपना ड्यूटी कर लेते हैं। आपका नाम बताएं। मेरा नाम अजय जाधव है। 2008 से निरंतर चंदन सेवा कर रहा हूँ और 8 साल से ये मतलब सिक्के बांटता हूँ। महाकाल बाबा के सिक्के है ये। इसमें एक तरफ जय महाकाल लिखा हुआ है और एक तरफ महाकाल बाबा की पिंडी बनी हुई है। कितना खर्चा आता है, आप ही वहन करते, क्या करें? हाँ, 11,000 सिक्के मंगवाता हूँ सावन के लिए और शिवरात्रि के लिए अलग मंगवाता हूँ। तो शिवरात्रि और सवारी दोनों में अलग अलग बांटते हैं? हाँ। आपका नाम बताएं। अशोक कुमार सैनी मेरे लाइट वाले के नाम से फेमस है। सावन की सवारी या मतलब मंदिर में जो भी मतलब महाकाल मंदिर की जो सवारी निकलती है वो कम से कम मतलब 15-16 साल से मतलब सेवा दे रहा हूँ मैं। और मेरी जो भूमिका है मतलब द्वारपाल के रूप में जो मतलब नगर भवन के लिए मतलब सबको अवगत कराता हूँ। और भगवान महाकालेश्वर बाबा महाकाल जब सवारी के लिए निकलते हैं तो आप क्या बोलते हैं? मैं सूचना देता हूँ कि नगर में भगवान महाकालेश्वर की सवारी नगर भ्रमण के लिए पधार रही है। क्या बोल के बता सकते हैं क्या सूचना? अनादित काल से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए राजाधिराज बाबा महाकालेश्वर राजश्री ठाट बाट के साथ रजक चांदी की पालकी में विराजमान होकर धर्म प्रेमी जनता का अभिनंदन स्वीकार करने के लिए, प्रजावासियों का हाल चाल जानने के लिए, प्रजावासियों को आशीर्वाद देने के लिए समय समय पर भगवान महाकालेश्वर की पालकी नगर भ्रमण के लिए, प्रजावासियों का हाल जानने के लिए भगवान महाकालेश्वर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। आपका नाम बताएं। मेरा नाम प्रहलाद भावसार। भगवान महाकालेश्वर के दरबार में श्रावण मास का चतुर्थ सोमवार, ऐसा कहेंगे कि चतुर्थ सोमवार या अंतिम सोमवार कहेंगे। वैसे तो यहाँ पर श्रावण और भादों की परंपरा है, यहाँ पर जो राज्य से सवारी बाद में निकलेगी, परंतु श्रावण के हिसाब से आज जो सवारी है चतुर्थ सवारी है। भगवान महाकाल राजाधिराज अपने ठाट बाट के साथ में यहाँ से निकलेंगे। आज भगवान नंदीगण पर उमा महेश की प्रतिमा भी साथ में विराजमान है। मन महेश नमोलेश्वर भगवान तो पालकी और हाथी पर निकलते ही हैं, गरुड़ पर भी भगवान निकलते हैं, लेकिन आज के दिन नंदीगण पर भगवान उमा महेश भी साथ में निकलेंगे और प्रजा उनका दर्शन करेगी। किस तरह की परंपरा है सवारी निकालने की? जी, भगवान महाकाल को उज्जैन का अधिपति राजाधिराज माना गया है। प्रजा का हाल जानने के लिए माँ क्षिप्रा के सानिध्य में वहाँ पर भगवान महाकाल के अभिषेक की पूजन के निमित्त ये परंपरा चली आ रही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।